हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 इम्पॉर्टेंट स्टॉक। यहाँ पर अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। और देखिए, इन तीनों स्टॉक में कॉमन क्या है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो तीनों स्टॉक है ना, वो यहाँ पर आपको स्मॉल कैप की कैटेगरी में होने वाला है। देखिए, नॉर्मली आपको पता होगा कि स्टॉक आपको नॉर्मली हम 3 सेगमेंट में उसको आपको सेग्रीगेट करते हैं। पहला आपको होता है स्मॉल कैप, दूसरा आप बोलते हैं मिड कैप, और उसके बाद आता है आपको लार्ज कैप। जो हमेशा सबसे ज़्यादा सेफ जो स्टॉक माना जाता है ना, जिसमें सबसे कम वॉलेटिलिटी होता है, वो लार्ज कैप होता है। मिड कैप में आपको वॉलेटिलिटी भी कम होता है और आपको यहाँ पर साथ में रिटर्न्स भी आपको मिड में देखने को मिलता है। स्मॉल कैप हाई वॉलेटिलिटी होता है, पर आपको अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्मॉल कैप स्टॉक्स को जो है कंटिन्यूसली आपको खोजते रहना चाहिए। और उसमें एक पैरामीटर होता है वैल्यूएशन, जिसमें हम आज के वीडियो में जो 3 स्टॉक यहाँ पर अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो तीनों आपको अंडर वैल्यू होने वाला है। साथ ही साथ वो तीनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और उसमें जो है कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है। तो इस वजह से एक एक करके हम इन तीनों कंपनी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूं कि किसी भी तरह का तीनों में से किसी भी कंपनी को लेकर के कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हमारी इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड। अशोका बिल्डकॉन की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है, आपको बता दूं कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से ये कंपनी आपको बिलोंग करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपनी का काम है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड इंगेज इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऑन ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, एंड बीओटी यानी कि बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर बेसिस में। तो इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सेल ऑफ आरएमसी यानी कि रेडी मिक्स कॉन्क्रीट। जो है कंपनी वो आपको डायरेक्टली सेल भी करती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आपको पता है क्या क्या आता है, तो रोड्स बनाना, हाईवेज बनाना। उसके साथ साथ ये जो कंपनी है ना, वो पावर ट्रांसमिशन एंड पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, इस सेगमेंट में भी यहाँ पर हमको काम करते हुए देखने को मिलती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कंपनी के फंडामेंटल को अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप आपको 5817 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली क्लियरली ये स्मॉल कैप स्टॉक है। स्टॉक का पी देखेंगे तो ओनली 3.39 है। बाकी इंडस्ट्री पी जो है वो 23 है। तो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक आपको अंडर वैल्यू है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी में जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है ना, वो इसका ऑर्डर बुक है। यानी कि कंपनी के पास में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का टोटल जो लास्ट अभी डेटा कंपनी ने जो पब्लिश किया था, वहाँ पर जो ऑर्डर बुक था कंपनी का, वो आपको 14,500 करोड़ से ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा था। मतलब कंपनी का जो करंट ऑर्डर बुक है, मतलब करंट मार्केट कैप है, उससे अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो ऑलमोस्ट आपको 2.5 टाइम्स के आसपास जो है यहाँ पर आपको टोटल ऑर्डर बुक आपको देखने को मिलेगा मार्केट कैप के कंपैरिजन में। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इसका आरओई देखेंगे तो ये भी काफ़ी इंप्रेसिव है। 55% का आरओई है। आरओसी आपको 40% देखने को मिलेगा। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर आपको 55% के आसपास में है। हालांकि डेट कंपनी के ऊपर में अच्छा खासा है, 1988 करोड़ डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है। और नॉर्मली ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की जितनी भी कंपनी होती हैं, वहाँ पर आपको डेट काफ़ी ज़्यादा ही देखने को मिलता है। रीज़न क्या है ना, कि जितने भी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काम अगर करना है तो काफ़ी हैवी फंड की रिक्वायरमेंट होती है, और वो जो है बैंक्स के थ्रू जो है इसको फिलफिल किया जाता है। बाकी मार्जिन्स वगैरह कंपनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 29% का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। और कंपनी ने रिसेंट ईयर में सेल्स में तो वैसा ग्रोथ नहीं दिखाया है, पर प्रॉफिट में जो है ज़बरदस्त ग्रोथ आया है, क्योंकि कंपनी ने अपने मार्जिन्स में जो है शानदार ग्रोथ यहाँ पर हमको शो किया। और कंपनी ने लास्ट ईयर पहली बार आपको 10,000 करोड़ का मैजिकल नंबर जो है उसको भी कंपनी ने यहाँ पर टच किया। अगर मैं आपको रिसेंट क्वार्टर के नंबर की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में 2,694 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। मार्जिन्स पर कंपनी ने काफ़ी वर्क किया है। 29% मार्जिन देखने को मिलेगा, जो कि पास्ट में एक ही क्वार्टर में 36 था, नहीं तो हमेशा आपको 24-25% का मार्जिन रहता था, जो कि स्ट्रॉन्ग मार्जिन जो है वो माना जाता है। वहीं कंपनी का जो एक्चुअल पैरामीटर होता है किसी भी कंपनी को देखने के लिए कि कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं, वो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। और वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो टॉप लाइन है, यानी कि जो सेल्स है, वो कंसिस्टेंट बेसिस में यहाँ पर हमको ग्रोथ देखने को मिला है। हालांकि बीच में काफ़ी लंबे समय तक स्टॉक का जो सेल्स था वो बिल्कुल एक ही रेंज में था, फिर ये ब्रेक होते हुए 8,000 करोड़, उसके बाद 9,700 और अभी 10,000 करोड़ को कंपनी का रेवेन्यू जो है वो क्रॉस हुआ है। मार्जिन आपको 29% है, स्टेबल मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। बाकी बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी का बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। रीज़न क्या है ना, कि कंपनी ने अपने डेट पर बहुत कम किया है, और कंपनी ने 5,400 करोड़ से कंपनी का डेट जो है वो घट करके 1,988 करोड़ पर आ चुका है। वहीं कंपनी का जो रिजर्व है उसमें हमको शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो वो भी स्मॉल कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि प्रमोटर की जो होल्डिंग है उसमें कुछ खास चेंज हुआ नहीं है। 0.01% की होल्डिंग डाइल्यूट हुई है, तो ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। एफआईआई की होल्डिंग
अगर आप देखेंगे तो एक समय पर ओनली 1% था, जो कि अभी बढ़ते बढ़ते जो है आपको 7.48 तक आ चुका है। हालांकि लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में प्रमोटर ने आपको एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को जो है थोड़ा सा डाइल्यूट जरूर किया है, फिर भी अभी भी काफ़ी स्ट्रांग होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग लगातार डाइल्यूट हो रही है। एक समय पर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है ऑलमोस्ट 20% देखने को मिलता था, फिर ये घटते घटते जो है अभी 14.93 यानी कि 15% पर पहुंच चुकी है। तो अभी भी जो है इंस्टीट्यूशन की जो होल्डिंग है ना वो ऑलमोस्ट आपको 23% है, और ये स्ट्रांग होल्डिंग आपको मानी जाती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बाकी पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर 23% है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से भी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो सेकंड कंपनी है, कंपनी का नाम है गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। गणेश हाउसिंग की अगर मैं बात करूं तो नाम से ही समझ सकते हैं, कंपनी जो है हाउसिंग कॉर्पोरेशन यानी कि हाउसिंग का कंपनी काम करती है। रियल एस्टेट डेवलपमेंट का कंपनी का काम है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग से लेकर के कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह जो है ये कंपनी आपको बनाती है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे कंपनी का मार्केट कैप, तो ये अशोका बिल्डकॉन से साइज में थोड़ी बड़ी है। मार्केट कैप आपको 8,122 करोड़ है। स्टॉक का पी अगर आप देखेंगे तो 13.6 देखने को मिलेगा। वहीं इंडस्ट्री पी जो है वो 41.1 है, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक आपको अंडर वैल्यू है। हालांकि इसका आरओई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, 35.3%। आरओसी भी देखेंगे तो काफ़ी इंप्रेसिव है, 44%। गणेश हाउसिंग में सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब 73% की होल्डिंग है। प्लेजिंग यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डेट नहीं है। नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग इस सेक्टर की जो कंपनीज रहती हैं वहाँ पर आपको अच्छा खासा डेट देखने को मिलता है, पर यहाँ पर गणेश हाउसिंग में डेट जैसा कुछ भी नहीं है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। डेट टू इक्विटी आपको बिल्कुल क्लियर है। ईयरली बेसिस में एक डिसेंट ग्रोथ कंपनी ने शो किया है। मार्जिन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, 81% का जो है आपको शानदार मार्जिन यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसके क्वार्टरली नंबर वगैरह देखेंगे तो क्वार्टरली नंबर स्टेबल है, कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। 250 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। हालांकि कंपनी ने आपको मार्जिन्स पर बहुत वर्क किया है। पहले ये 34% मार्जिन था, जो कि अभी बढ़ते बढ़ते 86% पर कंपनी का मार्जिन जो है वो आपको पहुंच चुका है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी ईयरली बेसिस में भी अगर आप देखेंगे तो पिछले 4-5 सालों में कंपनी ने कंसिस्टेंट बेसिस में अपना ग्रोथ जो है वो यहाँ पर टॉप लाइन में शो किया, और यही ग्रोथ जो है वो आपको कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स में भी देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से जो सेम ग्रोथ है ना वो आपको कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी जो है वो हमको रिफ्लेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं आपको कंपनी के बैलेंस शीट की बात करूं तो काफ़ी स्ट्रांग बैलेंस शीट है, क्योंकि कंपनी के ऊपर में डेट का कोई बर्डन नहीं है। कंपनी ने अपने डेट को काफ़ी हद तक कम कर लिया है। रिजर्व में भी शानदार ग्रोथ कंपनी ने शो किया है, तो बैलेंस शीट कंपनी की स्ट्रांग है। वहीं अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ एफआईआई और डीआई की जो होल्डिंग है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये नेग्लिजिबल होल्डिंग है। बाकी प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर स्ट्रांग है, और पब्लिक की होल्डिंग जो है वो 25% के आसपास देखने को मिलेगा। पहले भी ये आपको 25-26% था, अभी भी ये आपको 25-26 है, तो बहुत ज़्यादा चेंज जो है वो हमको देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो थर्ड कंपनी है, कंपनी का नाम है जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जय बालाजी इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी 1999 में फॉर्म हुई थी। स्टील सेक्टर में कंपनी काम करती है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स की बड़े स्केल पर कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग है। ईस्टर्न इंडिया में कंपनी का बिजनेस है, और अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 9,324 करोड़ का आपको मार्केट कैप देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टॉक का पी देखिए 16.7 है, और इंडस्ट्री पी आपको 21.7 देखने को मिलेगा, यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक आपको काफ़ी अंडर वैल्यू है। आरओई आपको 30% है। आरओसी भी अगर आप देखेंगे तो 36% देखने को मिलेगा, जो कि शानदार है। डेट वगैरह आपको 559 करोड़ है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है, 0.26। बाकी मार्जिन्स वगैरह जो है वो लो मार्जिन है, 13.6%, तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। प्रमोटर की होल्डिंग 64% है, और इसमें जो है ना 26% होल्डिंग प्लेज है, तो इस चीज़ को भी माइंड में रखना है। बाकी अगर आप इसके रिसेंट क्वार्टरली नंबर वगैरह देखेंगे तो 1500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो है कंपनी ने शो नहीं किया है। अगर आप लॉन्ग रन में भी देखेंगे तो पहले भी उतना ही रेवेन्यू था, अभी भी उतना ही रेवेन्यू है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो चेंज नहीं हुई है। बाकी अगर आप ईयरली बेसिस में भी देखेंगे तो पिछले 3-4 सालों से कंपनी ने वैसा ग्रोथ जो है पिछले 3 सालों में नहीं दिखाया है। हालांकि पहले जो है कंपनी ने थोड़ा सा ग्रोथ जो है वो हमको ज़रूर शो किया था। अब अगर मैं आपको यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर मैं आपको लेकर के आऊँ तो यहाँ पर अच्छी बात है कि एफआईआई और डीआई दोनों ने अपनी होल्डिंग को जो है
थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। बाकी प्रमोटर की होल्डिंग जो है यहाँ पर बढ़ी है। पहले ये होल्डिंग जो है प्रमोटर की ओनली 50% थी, फिर ये बढ़ करके 53 हुआ, उसके बाद आपको 55%, फिर आपको 58%, उसके बाद आप देख सकते हैं 60%, फिर ये बढ़ करके 63.85 और अभी ये आपको 64.84%, यानी कि ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 65% की होल्डिंग जो है यहाँ पर प्रमोटर की है। तो प्रमोटर जब कभी भी अपनी कंपनी के शेयर जो है मार्केट से बाई बैक करते हैं, मार्केट से बाई करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन जो है वो माना जाता है कि प्रमोटर अगर अपने शेयर्स खुद खरीद रहे हैं, मतलब उनको अपने बिजनेस के ऊपर में काफ़ी बिलीव है। बाकी पब्लिक की होल्डिंग जो है वो 31% के आसपास में है। तो ये कुछ 3 कंपनीज थी जो मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस किया है। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बाकी किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ना तो बाई करने का, ना सेल करने का, ना ही होल्ड करने का। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।